हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेसेसरी लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट करेंगे ताकि वो हमारे प्रोग्राम में यूज हो सके। तो के मींस क्लस्टरिंग के लिए सबसे पहले हमें के मींस एल्गोरिथम चाहिए या मॉडल बिल्ड करने के लिए के मींस एक हमारे पास मॉड्यूल होना चाहिए जो कि हम साइकिट लर्न में से लेंगे। तो साइकिट लर्न एक पाइथन का ही एक लाइब्रेरी है। पाइथन में मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी उसमें फंक्शनैलिटीज हैं और साइकिट लर्न को जब हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में तो एसके लर्न के नाम से करते हैं। साइकिट लर्न यानी एसके लर्न के क्लस्टर मॉड्यूल में से हम के मींस को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करा है ताकि हमारे पास एक विजुअली प्रेजेंटेबल डेटा सेट हो, यानी हम डेटा सेट को विजुअली देख पाएं कि वो इनिशियली किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को रन किया है। इन दोनों को रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर आ गया है, यानी इंपोर्ट ठीक से हो गई है हमारी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब में से हमने सिर्फ पाइप्लॉट मॉड्यूल को यूज किया है और उसे अपने प्रोग्राम में एक एलियस नेम या एक शॉर्ट नेम पीएलटी के नाम से हम रेफर करेंगे। अब आते हैं हमारे डेटा सेट पे। तो जिस डेटा सेट की मदद से हमें या जिस डेटा की मदद से हम के मींस इंप्लीमेंट करेंगे वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कोई भी x और y पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट्स के एक साथ लिखे हैं मैंने और सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट मैंने एक साथ लिखे हैं। तो यहाँ पे मेरे x और y ये दोनों पॉइंट्स हो गए, यानी टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट का x एक्सिस x कोऑर्डिनेट मैंने x नाम के एक एरे में स्टोर कर लिया है या लिस्ट है ये पाइथन की। सिमिलरली 10 में से 10 पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट मैंने इस पाइथन की लिस्ट में स्टोर कर लिया है जिसको मैंने y नाम दिया है। तो ये दोनों लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब एक बार विजुअली देखते हैं कि ये डेटा एक्चुअली दिखता कैसे है। तो जब इन पॉइंट्स को x और y कोऑर्डिनेट को मैं कंबाइन कर लूंगी और पॉइंट्स की तरफ प्लॉट करूंगी स्कैटर की मदद से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको शो होगा। तो यहाँ पे मैंने मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट को यूज किया है। उसके स्कैटर फंक्शन में मैंने x और y को पास किया है ताकि x और y दो जो इंडिपेंडेंट लिस्ट हैं वो कॉरस्पॉन्डिंगली, यानी पहला x कोऑर्डिनेट और पहला y कोऑर्डिनेट मिलके पहला पॉइंट बनाए, दूसरा x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट मिलके दूसरा पॉइंट बनाए। इस तरीके से हम स्कैटर में डेटा पास करते हैं ताकि उसे हम विजुअलाइज कर पाए और फिर जो भी आपका स्कैटर डायग्राम बना है उसको हम शो कर देते हैं प्लॉट या plt.show की मदद से। ध्यान रखिए यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। plt नाम देना एक कन्वेंशन है जो कि मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। अब हमारा डेटा हमने क्रिएट कर लिया है, यानी पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट हमने लिस्ट में लिख लिए हैं। अब आते हैं अपने के मींस क्लस्टरिंग पे। तो के मींस क्लस्टरिंग परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को पॉइंट्स की फॉर्म में बनाना है, यानी अभी तक हमारे पास दो इंडिपेंडेंट लिस्ट हैं x और y। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लिस्ट से एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बनाना है सच दैट कि पहला x कोऑर्डिनेट और पहला y कोऑर्डिनेट एक पॉइंट बन जाए। तो उसके लिए पाइथन का zip फंक्शन होता है जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पिक करेगा इन दोनों ही लिस्ट में से और उन्हें एक पॉइंट की तरह, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दो पार्ट से बना हुआ एक पॉइंट बना देगा और वो सारे पॉइंट्स को एक लिस्ट की तरह कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा प्रिंट कराना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ ये लाइन कॉपी करूं यहाँ पे और फिर प्रिंट डेटा कराऊं तो आपको दिखेगा कि डेट किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है। देखिए x में पहला पॉइंट आपका था 4, y में पहला पॉइंट था आपका 21, x में दूसरा पॉइंट था 5, यानी दूसरी वैल्यू थी 5, y में दूसरी वैल्यू थी 19। तो जब आपने इस कोड को इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे अब पहला पॉइंट बन गया है x और y की पहली वैल्यूज 4 और 21, दूसरा पॉइंट बन गया है x और y की दूसरी वैल्यूज यानी 5 और 19 एंड सो ऑन।
और जिप फंक्शन एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पिक करके टपल बना देता है और फिर लिस्ट फंक्शन उन सारे टपल्स को एक लिस्ट की तरह स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया। अब इसके बाद आपको के मीन्स फंक्शन या के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को कॉल करना है। देखिए, के मीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कितने क्लस्टर्स आप बनाना चाहते हैं। तो जब आप के मीन्स एल्गोरिथम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आप n_ क्लस्टर्स नाम का पैरामीटर सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 2 सेट करी है, यानी मैं इनिशियली 2 क्लस्टर बनाना चाह रही हूँ और जो आउटपुट आएगा वो मैं के मीन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगी। तो ध्यान में रखिए कि चलिए अगर कंफ्यूजन नहीं करते यहाँ पे के मीन्स की जगह के एम लिख देते हैं, जो आउटपुट स्टोर कर रहे हैं हम के मीन्स मॉडल का, यानी जो ये एम्प्टी अभी के मीन्स मॉडल क्रिएट होगा उसे मैं स्टोर करी हूँ के एम नाम के वेरिएबल में। और एक बार ये एम्प्टी मॉडल क्रिएट हो जाएगा तो फिर मैं ये के एम वेरिएबल को ही यूज करूंगी डेटा को फिट करने के लिए, यानी डेटा को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद जब ट्रेन्ड मॉडल मेरे पास आ जाएगा तो मैं स्कैटर प्लॉट दोबारा से प्लॉट करूंगी। किन किन पॉइंट से? x और y से ही करूंगी, लेकिन अब के मीन्स ने जो जो लेबल्स असाइन करे होंगे, यानी 2 क्लस्टर थे, 2 डिफरेंट लेबल्स आएंगे, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2। तो जो ये पॉइंट्स होंगे स्कैटर डायग्राम में, उनके कलर्स लेबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग असाइन होंगे। तो एक बार इसे रन करते हैं। जब मैंने इस पूरे सेल को रन किया, यहाँ पे डेटा जैसे मैंने आपको शो किया था, डेटा एक लिस्ट बन गया होगा जिसमें मल्टीपल टपल्स होंगे, 10 टपल्स होंगे। फिर उसके बाद के मीन्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें पास किया मैंने n_ क्लस्टर को 2। उसके बाद उस एम्प्टी के मीन्स मॉडल ऑब्जेक्ट को मैंने फिट किया इस डेटा पे, ताकि के मीन्स क्लस्टरिंग अपने आप को ट्रेन और लर्न कर पाए और सही तरीके से 2 ग्रुप्स जितने भी हमने क्लस्टर्स बनाए हैं उसमें डिवाइड कर पाए। अब देखिए, अगर आप ये वाली 2 लाइंस एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया इन 2 लाइंस को, तो आपका कुछ एज सच आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे बस एक एम्प्टी मॉडल आपको शो हो रहा है कि ये एक फिटेड मॉडल है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको जाननी है तो आप क्लिक कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन एक सेपरेट उसमें ओपन अप होके शो हो जाएगी, राइट। पर अभी हम वापस आते हैं अपने के मीन्स वाले मोड पे, के मीन्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर आपने कोई स्कैटर डायग्राम या कोई आउटपुट नहीं शो किया है तो बस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि एक फिटेड के मीन्स मॉडल जिसमें आपने 2 क्लस्टर क्रिएट करे थे वो क्रिएट हो चुका है। तो आउटपुट जानने के लिए हमने यहाँ पे स्कैटर डायग्राम प्लॉट करा है। देखिए, पॉइंट्स वही हैं जो पिछले स्कैटर डायग्राम में प्लॉट हो रहे थे। आप अगर ध्यान से कंपेयर करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो पिछले स्कैटर डायग्राम में प्लॉट हुए थे। बस डिफरेंस ये है कि स्कैटर में जो ये C पैरामीटर है, C में मैंने km.labels_ पास किया है। तो जब हम के मीन्स मॉडल को फिट करते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट labels_ नाम का एक इंटरनल वेरिएबल क्रिएट हो जाता है जो वैल्यू स्टोर करता है कि हर पॉइंट का क्या लेबल के मीन्स ने असाइन किया है। लेबल मतलब कौन से क्लस्टर में वो पॉइंट लाई करेगा। तो अब यहाँ पे कलरिंग किस अकॉर्डिंग होगी? उस पॉइंट के लेबल्स के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने 2 क्लस्टर डिसाइड करे थे तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स दो कलर्स में, मतलब हर पॉइंट का दोनों में से कोई एक कलर असाइन हो गया है। अब अगर हम यही कोड सपोज नंबर ऑफ क्लस्टर्स को चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं और दोबारा से के मीन्स को रन करके उसे स्कैटर प्लॉट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब हमने के मीन्स को डेटा पे ट्रेन करके लर्न कराया और उसे बोला कि हमें 3 क्लस्टर्स में डेटा चाहिए, तो उसने 3 क्लस्टर हमें यहाँ पे बना के दे दिए। सिमिलरली अगर आप 4 करते हैं इस वैल्यू को तो आपके पास 4 डिफरेंट तरीके के क्लस्टर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में समझा, ट्रेन किया, टेस्ट किया, यानी हमने के मीन्स क्लस्टरिंग के मॉडल को डेवलप किया और उसका स्कैटर डायग्राम के फॉर्म में आउटपुट को प्लॉट किया और विजुअलाइज किया।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि मीन्स की पाइथन इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको समझ आई हो, इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।